नमस्कार। जय श्री राम। हम में से हर वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है जिनके पिताजी जीवित है। मैं भी इस पवित्र रिश्ते के बारे में तब सबसे ज़्यादा जान पाया जब मैं कोरोना काल में मैंने रामायण देखी, और रामायण देखते समय पूरी रामायण में जो मुझे सबसे अच्छा दृश्य लगा वो लगा, और उसके प्रति मैं उत्सुक भी था कि जब भगवान श्री राम को राजा दशरथ अपने पिता की मृत्यु का समाचार लगता है तो उस समय उनका जो रिएक्शन था वो यह था, लक्ष्मण हम अनाथ हो गए। और जब मैं अरुण गोविल जी से एक वर्ष पूर्व मिला तो मैंने उनसे पूछा कि आपको रामायण का कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा। उन्होंने भी वही बताया और मुझे भी वही सीन टच कर गया। फिर मैं अक्षय कुमार, जो मेरे भी प्रिय अभिनेता है, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने भी कहा कि कुछ भी कहो, मैं जो भी हूँ, तो मैंने जीवन में मेरे माता पिता के चरणों को स्पर्श करके मैं हमेशा गया, तो मुझे एक आशीर्वाद मिला, एक ऊर्जा हमेशा मिली। मेरा भी मानना है कि इस जमाने में साइंस अपनी जगह है, लेकिन जब आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर लेते हैं तो ऊर्जा तो मिलती है। जब तक आपके पिताजी हैं तब तक उसकी जो शुभकामनाएं हैं, उसका जो चिंताएं हैं, वो अपने बच्चे के प्रति हमेशा रहती है। उसका बच्चा अगर दिल्ली है, मुंबई है, कहीं पर भी है और वह आ नहीं पा रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है, तो उसकी चिंताएं होती है। और वो जो चिंता होती है वो सीधा प्रभु श्री राम तक भी जाती है, वो भी सुनते हैं और उसको एक चारों तरफ उस अपने बच्चे के लिए सुरक्षा का कवच बन जाता है। श्री राम ने ये भी कहा है कि पिताजी, किसी के पिताजी अच्छे भी हो सकते, बुरे भी हो सकते, क्योंकि सिद्धांत और विचार कभी कभी डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने ये कहा है कि पिता अगर पापी भी है तब भी उसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो पिता का सम्मान हमेशा होना चाहिए, ये हम सबके लिए जरूरी है यह करना। मेरे भी पिताजी से मेरे विरोधाभास हो सकते कहीं जगहों पर। हो सकता है जैसे कि वो सिगरेट पिए और मैं उनसे खुश नहीं रहूं और हमारी गलत बात हो जाए, और भी कोई इशू आ सकता है, मेरे भी रहे हैं। लेकिन इस टाइप के नहीं रहे कि हम उसका कभी अपमान करें, उसके प्रति चिंतित नहीं रहे। हमारा सबका यही कर्तव्य होना चाहिए कि पिता के साथ में जिनके भी रिश्ते हैं वो हमेशा सम्माननीय होने चाहिए, वो हमेशा पूजनीय रिश्ता होना चाहिए, चाहे आपके विचार उनसे कहीं जगह मैच करे या ना करे। लेकिन विचारों को भी वही विरोधाभास होना चाहिए जहाँ पर विरोध गलत विचार हो। जैसे कि अगर मैंने कहा कि सिगरेट के कारण मेरे पिताजी से अनबन हो जाया करती थी, तो यहाँ पर तो हम सही है। इस तरह का हम विरोध करें तो ठीक है, लेकिन हमारे पिताजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहे, इसके लिए हमें उनका हमेशा सम्मान करते रहना चाहिए। उनके हृदय को कभी नहीं दुखाना चाहिए। अगर उनका हृदय दुखाना तो समझ लो कि भगवान का हृदय